देखिए अब सवाल नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के पहला लाल पान, दूसरा काला पान का इक्का, तीसरा लाल बेगम और चौथा 1-10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो सवाल आपको दिया हुआ है ये सवाल ताश से संबंधित है, ठीक है। और ताश से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होता है ये हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कहता है कि फेंटे हुए ताश की एक गड्डी है, उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया। यादृच्छा का मतलब हुआ कि आँख पे पट्टी बांध दिया गया और उसमें से एक पत्ती निकाला गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो देखिए ये क्या है, तो ताश की एक गड्डी है और हम जानते हैं कि ताश में टोटल 52 पत्ती होता है, ठीक है। और ये 52 पत्ती में से एक पत्ती आपको यादृच्छा निकालना है, यानी आँख पे पट्टी बांध करके निकालना है, ठीक है। तो टोटल 52 पत्ती है तो आपको 52 बार टोटल प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले परीक्षा में हम क्या करते हैं कि अगर ताश से संबंधित कोई सवाल है तो उसमें संभावित कुल परिणामों की संख्या निकालते हैं, जिसको नंबर ऑफ एस बोलते हैं, ठीक है, NS। तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्यों 52 हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि ताश के जो गड्डी होता है उसमें कुल 52 पत्ती होता है और यादृच्छा एक पत्ती निकाला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम 52 बार प्रयास करेंगे, ठीक है, 52 बार पत्ती को एक करके निकालेंगे। तो इस कंडीशन में कुल जो परिणामों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। अगर ताश की बात करेगा तो संभावित कुल परिणामों की संख्या 52 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कहता है कि फेंटे हुए ताश की गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया। वो 52 पत्ती में से कोई एक पत्ती आपको निकालने के लिए कह रहा है। इस पत्ती के लाल पान होने की क्या प्रायिकता है, लाल पान का जो है निकलने की प्रायिकता ये पूछ रहा है, ठीक है। 19 का पहला, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना लाल पान का पत्ता निकलने की घटना ई है, ठीक है। मान लिए कि एक घटना ई है जो ताश के गड्डी में से लाल पान का पत्ता निकलने की घटना है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाल पान जो है टोटल कितने होते हैं ताश की गड्डी में, ठीक है। तो देखिए इसी को बोलता है लाल पान। ये सब क्या है, लाल पान की ये पत्ता है। तो टोटल 52 पत्ती है, 52 पत्ती में से आपको आँख पे पट्टी बांध दिया कर रखिए, एक पत्ती निकालिए और लाल पान निकलने की प्रायिकता निकालिए। तो देखिए 52 पत्ती जब आप बारी बारी से निकालिएगा तो उसमें से 13 पत्ती जो होगा वो लाल पान का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 52 पत्ती में से 13 पत्ती जो होता है वो लाल पान का होता है, ठीक है। जो ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये सब क्या है, लाल पान है, ठीक है। और लाल पान टोटल कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। तो 13 बार आप निकाले होंगे लाल पान। तो देखिए नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, टोटल 13 हो जाएगा। 52 कुल परिणाम है, 52 कुल परिणाम में से 13 बार ऐसा घटना घटा होगा जो लाल पान का पत्ता निकला होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाल पान की जो पत्ता होता है ताश के गड्डी में वो 13 होता है। तो 13 पत्ते निकला होगा 52 में से और इसकी प्रायिकता निकालनी है इस घटना की। तो देखिए प्रायिकता ई घटना की, तो इसका एक सूत्र होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो NE कितना है, 13, यानी कि 52 पत्ती में से 13 पत्ती लाल पान का होता है और इसी का प्रायिकता निकालना है। तो 13 लिखे और कुल पत्ती कितना है, 52 है, नीचे हम 52 लिखेंगे। 13 से 52 कट जाएगा 4 बार में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1/4 ये प्रायिकता है लाल पान की, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें कहता है कि काला पान का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता आप निकाल रहे हैं तो किसका प्रायिकता निकालना है, तो काला पान का इक्का का।
इसका प्रायिकता निकालना है। देखिए दूसरा, इसमें हम पहले घटना को मान लेंगे। यहाँ लिखिएगा कि माना काला पान का इक्का, ठीक है, का पत्ता निकलने की घटना ए है, ठीक है। हम मान लिए कि ए एक घटना है जो ताश के गड्डी में से काला पान का इक्का निकलने की घटना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा, यानी कि हम जानते हैं कि ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ती होता है। तो नंबर ऑफ एस यानी कि कुल परिणामों की संख्या तो 52 हो गया, उसमें से काला पान का इक्का कितना बार निकला होगा। तो हम जानते हैं कि 52 पत्ती में एक पत्ती जो होता है वो काला पान का इक्का होता है, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको मुना कहते हैं, लेकिन किताब में इसको इक्का बोलता है। और काला पान का जो मुना होता है 52 पत्ती में एक ही पत्ती होता है, ठीक है। तो जब आप 52 बार निकाले होंगे तो उसमें से एक बार आपको ये पत्ती निकला होगा, ठीक है। तो एन ए एक हो जाएगा, क्योंकि 52 पत्ती में एक ही पत्ती काला पान का इक्का होता है। तो एक लिख दिए और इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो पी ए घटना की प्रायिकता, तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए एन ए का मान 1 है और कुल परिणामों की संख्या 52 है, क्योंकि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ती होता है। तो 1/52 ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए तीसरा, इसमें कहता है कि लाल बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि फेंटे हुए ताश की गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला गया, तो उस पत्ता का लाल बेगम होने की जो प्रायिकता है ये आपको निकालना है, ठीक है। पहले ये समझिए कि बेगम, लाल बेगम पत्ती कैसा होता है ताश में, ठीक है। अगर आप ताश नहीं खेलते हैं तो देख लीजिए, ये जो पत्ती देख रहे हैं जो क्यू लिखा हुआ रहता है इसी को बोलते हैं बेगम। हिंदी में इसको रानी बोलते हैं, रानी का ये पत्ती है, ठीक है। देखिए लाल रंग का भी है, लाल बेगम है। तो एक होता है लाल का बेगम और एक होता है ठीकरी का बेगम। ये दो बेगम है जो लाल रंग का है। 52 पत्ती में ये 2 पत्ती ऐसा है जो लाल रंग का है, बेगम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि निकाला गया पत्ता लाल बेगम होने की घटना, इस घटना को हम मान लिए हैं बी, ठीक है। यानी कि ताश की जो गड्डी में से हम पत्ती निकाल रहे हैं तो उसमें से घटना बी जो है वो लाल बेगम होने की है, ठीक है। तो एन बी कितना होगा, तो देखिए ताश की गड्डी फेंटा हुआ था, उसमें से यादृच्छिक एक पत्ती हम निकाल रहे हैं। तो टोटल हम 52 बार पत्ती निकालेंगे, क्योंकि 52 पत्ती होता है। तो एन एस बराबर तो 52 हो गया। अब एन बी कितना होगा, उस 52 पत्ती में से 2 बार घटना ऐसा घटा होगा जो लाल बेगम का पत्ती निकला होगा, ठीक है। क्योंकि 2 ही पत्ती होता है जो लाल बेगम का होता है, एक लाल पान का एक ठीकरी का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये 2 पत्ती 52 पत्ती में ऐसा है जो लाल बेगम है, ठीक है। तो एन बी का मान 2 हो गया। इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो पी बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन बी बटा एन एस। देखिए घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो एन बी का मान 2 हुआ और कुल संभावित परिणाम ताश की गड्डी में कितना होता है, 52 होता है। 2 से 52 कट जाएगा 26 बार में, ऊपर 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/26 ये प्रायिकता होगी लाल बेगम होने की। देखिए 19 का चौथा कहता है कि एक दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता जब आप निकाल रहे हैं तो एक दहला होने की प्रायिकता क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 4 है, इसमें इस घटना को हम सी मान लिए हैं, क्योंकि ए बी पहले मान लिए तो अब सी मान लिए हैं। यहाँ लिखे हैं कि माना निकाला गया पत्ता दहला होने की घटना है, ठीक है। तो एन सी यानी कि इस घटना का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, तो देखिए टोटल 52 पत्ती होता है ताश की गड्डी में, टोटल 52 पत्ती है। तो नंबर ऑफ एस तो 52 है, संभावित कुल परिणामों की संख्या तो 52 है, ये तो पता है। अब एन सी कितना होगा, इस घटना का परिणाम कितना होगा, तो दहला
कुल कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती में से दहला जो होता है वो 4 गो होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। देखिए 52 पत्ती में दहला जो होता है वो 4 पत्ती होता है। एक दहला होता है ठीकरी का, एक होता है चिड़िया का, एक होता है काला का और एक लाल का। तो ये 4 पत्ती जो होता है दहला का होता है 52 पत्ती में। ठीक है, तो जब आप आँख पे पट्टी बांध के जब पत्ती आप निकाल रहे थे तो 52 पत्ती में से 4 पत्ती ये भी निकला होगा। ठीक है, तो इसी घटना की प्रयोक्ता निकालनी है। ठीक है, लाल दहला की, तो दहला पत्ती जो है वो 4 बार निकला होगा। 52 में से 4 बार दहला निकला होगा, दहला का जो पत्ती होगा वो। ठीक है, और इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करनी है। तो प्रयोक्ता निकालनी है घटना सी की, तो इसका होगा NC/NS। देखिए सी के अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो दहला टोटल 4 पत्ती होगा 52 में से जो निकला होगा, या दृश्य आप निकाल रहे होंगे तब, और संभावित कुल परिणामों की संख्या 52 है। 4 से 52 कट जाएगा 13 बार में, ऊपर 1 बचा, यानी कि 1/13। ये प्रयोक्ता होगी दहला की। ठीक है, तो सवाल नंबर 19 में टोटल 4 सवाल था, सभी सवालों को हम प्रयोक्ता निकाल दिए हैं। देखिए सवाल नंबर 20, फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, प्रयोक्ता निकाले कि वह इक्का होगा। मैंने पहला सवाल में कह रहा है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया है तो इक्का होने की क्या प्रयोक्ता है, और दूसरा में कहता है कि इक्का नहीं होगा, उसकी प्रयोक्ता निकालिए। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए संभावित कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं, यानी कि NS, नंबर ऑफ एलिमेंट S, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब ताश की गड्डी है तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में टोटल होता है 52 पत्ती। ठीक है, तो नंबर ऑफ S टोटल कितना हो जाएगा? 52 होगा, क्योंकि यह दृश्य एक पत्ती निकाला जा रहा है। तो 52 पत्ती है, उसमें से एक को करके आप निकालिएगा तो टोटल 52 बार आप प्रयास करिएगा। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या हो गया 52। पहला सवाल कहता है कि खींचा गया पत्ता इक्का होने की क्या प्रयोक्ता है। ठीक है, जैसा पत्ती ताश की गड्डी में से निकाल रहे थे तो उसमें से एका भी निकला होगा, दूगी निकला होगा, तीगी निकला होगा, बादशाह, गुलाम, ये सब पत्ते निकला होगा। ठीक है, तो कहता है कि इक्का होने की प्रयोक्ता निकालिए। तो हम यहाँ पे घटना मान लेते हैं कि निकाला गया पत्ता इक्का का होने की घटना। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ई कितना होगा, यानी कि 52 पत्ती में से इक्का का जो पत्ती है, यानी मुन्ना, इक्का का मतलब होता है मुन्ना, मुन्ना का पत्ती कितना होगा। तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए कि टोटल ताश के गड्डी में 52 पत्ती होते हैं, उन 52 पत्ती में से 4 पत्ती जो होता है वो मुन्ना का होता है। ठीक है, देखिए ये लाल का मुन्ना है, ये काला का मुन्ना है, ये चिड़िया का मुन्ना है और ये ठीकरी का मुन्ना है। तो 4 इक्का होता है, इसी को इक्का बोलते हैं। मुन्ना हम लोग बोलते हैं गेम में, लेकिन किताब में इसको इक्का बोलता है। तो इक्का कितना है? टोटल 4 पत्ती है। तो जब हम 52 पत्ती में से पत्ती खींच रहे थे तो 52 में से 4 बार ये भी पत्ती निकला होगा, यानी कि नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 4, यानी इक्का की जो पत्ती है वो 4 है, और इसी की प्रयोक्ता निकालनी है घटना ई की। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, ये प्रयोक्ता का सूत्र होता है। एन ई का मान 4 है, यानी टोटल 4 मुना होता है, और कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ती होते हैं, तो टोटल में मुन्ना जितना है उतना लिख दीजिए, इसको भागा दे दीजिए, यही तो प्रयोक्ता होता है। देखिए 52 4 से कट जाएगा 13 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/13। ये क्या है? तो इक्का होने की ये प्रयोक्ता है। अब सवाल नंबर 2 कहता है कि इक्का नहीं होने की प्रयोक्ता निकालिए, कि मतलब जो पत्ती आप निकाले तो उसमें से इक्का न होने की। ठीक है, तो उस घटना को हम मान लेते हैं ए, यहाँ लिखेंगे कि निकाला गया पत्ता का
ई का न होने की घटना, न होने की घटना, ठीक है। इस घटना को हम ए मान लिए हैं, तो एन ए कितना होगा, यानी कि इसके परिणामों की संख्या कुल कितना होगा। तो देखिए 52 पत्ती टोटल होता है, उसमें से 4 पत्ती होता है इका का, ठीक है। तो कहता है कि इका ना होने की प्रायिकता निकालिए। तो इका 4 गो है, तो ये 4 पत्ती आप हटा दीजिए, बाकी कितना बचेगा। तो 52 पत्ती में से 4 पत्ती इका का है, तो इसको कहता है कि नहीं इका ना होने की, यानी कि 48 पत्ती ऐसा है जो इका नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका 48। 48 ऐसे पत्ती हैं 52 में से जो इका नहीं है, मुन्ना का नहीं है, और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो पी ए बराबर, यानी कि प्रायिकता निकाल रहे हैं घटना ए का, और घटना ए क्या है, तो निकाला गया पत्ता का इका न होने की घटना है, और इसकी संख्या टोटल 48 है। तो प्रायिकता ए घटना के निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, ठीक है। देखिए मुन्ना ना होने की जो पत्ती है टोटल 52 में से वो 48 है, 48 ऐसे पत्ती है जो मुन्ना का नहीं है, ठीक है। और टोटल पत्ती होता है 52। अब इसको काट देंगे, देखिए 24 दूनी का 48 और 26 दूनी का 52, ये दोनों 2 से कट गया, फिर ये दोनों 2 से कट जाएगा। देखिए 12 दूनी का 24 और 13 दूनी का 26, यानी कि 12 बटा 13। ये जो प्रायिकता है ये इका ना होने की प्रायिकता है, और ये इका होने की प्रायिकता है। तो सवाल नंबर 20 को भी हम सॉल्व कर दिए।